नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मठ, माफिया और मठाधीश, आपने भी जरूर पिछले कुछ दिनों से इन तीन शब्दों का जिक्र जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से इन तीन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। वजह इन तीन शब्दों के घेरे में दो बड़े चेहरों का होना है। पहला चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, तो दूसरा चेहरा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक तरफ मठ और मठाधीश के जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं पलटवार में योगी अखिलेश पर माफिया राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट कर योगी पर तंज कस के इस जलती आग को और चिंगारी दे दी है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए संत, साधु वेश में धूर्त अनंत। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद अब सियासी भूचाल आना तय है। ऐसे में अखिलेश का यह पोस्ट नई जंग को दावत दे सकता है। दिलचस्प बात है कि दोनों बड़े नेताओं की यह लड़ाई तब शुरू हुई जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भले उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन यूपी में माहौल अभी चुनावों से कम नहीं है। अब ऐसे में आप यह भी जान लीजिए कि इस जुबानी जंग की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हुई थी। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ तंज कसते हुए कहा था कि बुलडोजर का आंख कान नहीं होता है। अखिलेश ने कहा कि सरकार बदलने पर बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भी मुड़ सकता है। इस पर पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और जिगरा होना चाहिए। इसके बाद तो फिर ये तकरार बढ़कर दो पार्टियों के बीच के कलह की वजह बन गई। इस जलती आग में बीजेपी और सपा के नेताओं ने भी अपनी रोटी को सेकना शुरू कर दिया है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में एक चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा की सरकार माफिया चलाते थे, बबुआ माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, इसलिए उन्हें माफिया और संतों में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। भला पलटवार करने से अखिलेश कैसे चूकते। कार्यालय में पत्रकारों ने जब इसको लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी और मुख्यमंत्री की तस्वीर साथ रख लीजिए और बताइए कि कौन माफिया लग रहा है। अखिलेश ने कहा कि जिसे गुस्सा आता हो, जो लोगों का दुख नहीं समझ पाता, वो कैसे संत और महंत हो सकता है। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। इस जुबानी जंग के पीछे का कारण लोकसभा 2024 के नतीजों को बताया जा रहा है। यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों में की हुई गलती को भाजपा उपचुनावों में नहीं दोहराना चाहेगी। यूपी में लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना गया। कहा जा रहा है कि लोकसभा में मिली हार से उभरने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। योगी आदित्यनाथ के पास पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी है। लोकसभा के बाद अगर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिलती तो पार्टी पर 2027 में होने वाले चुनावों के लिए दबाव बनेगा। बहरहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर यह जरूर तय है कि चुनावों के दौरान यह जुबानी जंग आगे भी अपने चरम पर रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।